मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने रावण का वध करके महाभारत का युद्ध जिताकर अमेरिका को आजाद कराया था। सिंस पार्ट 3 आ चुका है मे बी या फिर आने वाला है, इसलिए पार्ट 2 का नटशेल ये रहा। तो पिक्चर शुरू होती है राजस्थान के एक फैमिली से, जहाँ पे एक तांत्रिक भूत पेलो कार्यक्रम कर रहा है। एंड यहाँ पर ये भूत तबू को उठा के ले जाता है एंड उसे मारने वाला होता है कि तब ये तांत्रिक लोग उस एक रूम में कैद कर देते हैं। एंड सेफ्टी इश्यूज के चलते ये दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर की आत्मा बाहर आके घन तोड़ देगी। तो अभी ये लोग ये महल खाली कर रहे हैं और किसी और महल में जाके रहेंगे आराम से। सो कट टू मेनी इयर्स लेटर, मीट बिफोर फ्रेडी वाला कार्तिगारियन। तो ये यहाँ एक घूम रहा है फॉर सम रीजन एंड इसे दिखती है कबीर सिंह की बंदी एंड इसके पीछे रंडी रोना करना शुरू, कभी बैग वापस करना तो कभी चुपके से स्टॉक करके और इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश। बट मे बी शी इज कमिटेड टू कबीर सिंह, यू माइट नो। बट स्टिल ये दोनों चूतिए एक साथ जाते हैं एक अजीब से फेस्ट में एंड वहां जाके थोड़े से मूव दिखा के वापस जा ही रहे होते कि इन्हें पता चलता है कि जिस बस से ये रीत वापस जा रही थी उसका हो गया एक्सीडेंट। एंड इसके घर पे अब सबको लगता है कि ये मर गई है। अबे भैंसटो, ऐसा कौन सा परिवार है इतना पागल? एक बात बताओ, इतना चूतिया तो कोई नहीं होगा कि भाई साहब सिर्फ न्यूज सुन के ये घोषित कर दे कि भाई साहब इंसान लुढ़क चुका है। I mean, ये यहाँ पे इसका मातम भी मना रहे हैं। ऐसे तो फिर हमारा पुराना स्कूल अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। फिर भी ये अपने घर फोन करती है एंड पता चलता है कि रीत की शादी होने वाली थी एंड जिससे शादी होने वाली थी उस चूतिया से इसकी चूतिया बहन प्यार करती है। एंड सरप्राइजिंगली रीत की बहन कॉल कट करे बगैर ये सारे बकचोदी इसके सामने कर रही है। तो रीत ये सब सुन लेती है एंड शी डिसाइड्स टू स्टे डेड अंटिल उसकी बहन की शादी ना हो जाए। इसके लिए ये रूहान की हेल्प लेती है। अबे इसको क्यों ले रहे हो बेचारे को, ये कुछ देर पहले ही मिला है एंड ये पागल आदमी इसको 24 घंटे के लिए क्या मिली, ये इसके साथ चल दिया मरने के लिए। अबे इसकी फैमिली देख, ये आधे लोगों को देख के मुंह देगा वहीं पे। तो अब इन लोगों को छुपे रहना है जब तक इसकी बहन की शादी ना हो जाए। अब ये लोग कहाँ छुप सकते हैं? दुनिया में इतनी जगह थी एंड ये लोग कहाँ गए? इसी के गाँव में। थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? एंड कौन से महल में? भाई साहब मंजुलिका के महल में। ये महल जो इतने सालों से बन पड़ा है, ये बकायदा उसी में छुपने चले गए एंड इनके लिए सब नॉर्मल है। पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। हवा चल रही है यार, खुल गया होगा, चलो। हाँ, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग चल रही है यहाँ पे, ये नॉर्मल है। लेकिन तभी छोटा पंडित AK राजपाल यादव ये महल खुला हुआ देख लेता है एंड ये भाग कर सीधा जाता है ठाकुर साहब के पास, जहाँ पे मातम चल रहा है और सबको बताता है कि देखो महल चालू हो चुका है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। एंड ये चूतिए पूरा गाँव लेकर चल दिए वहाँ पर। अबे सालो, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो? ये बेचारी छुप गए और लेकिन रोहान फंस गया। तो रोहान बोलता है देखो ठाकुर साहब, मुझे आपकी बिटिया के भूत ने बुलाया है। इवन मैं यहाँ पे पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ और आपको मेरी बातें माननी नहीं चाहिए पर मानना तो पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर पगला गया है। तो ये भूत देख सकता है बोलकर सबका ट्रस्ट जीत लेता है और थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग और थोड़ी बहुत पंच डायलॉग मार के ये यहाँ पे इन्हें रहने के लिए मना लेता है और साथ ही इन दोनों पंडितों की शादी भी फिक्स करवा देता है। अब इतने जल्दी कैसे मान गए? हमारे यहाँ पे अगर हमने ऐसी बातें कर दी ना तो भाई साहब गला पहले कटता है, तलवार बाद में उठती है। एंड थोड़ा बहुत चांस मिला है तो उस पे डांस करना तो बनता है ना अबे साले इतने सारे लोगों की फैमिली के सामने आयु श्योर है राजस्थान है चमड़ी साला। बाय द वे तबू इस घर की बड़ी बहू है, ये बात याद रखना। तो सब अच्छा चल रहा है? नहीं। तो रात में हिप्नोटिज होके ये भाई साहब जाके मिलते हैं अपने जुड़वा से, बट तबू सेव्स द डे और बोलती है मंजुलिका से दूर रहना पोजरी के। तो अगले दिन अखबार में इसका फोटो देखकर ये लोग इसे इस बुढ़िया के पास ले जाते हैं क्योंकि जो कुछ देर पहले ही लुढ़क चुकी है एंड ये चाहते हैं कि इसकी आत्मा से बात करे ताकि ये हिडन सोना का पता कर पाए। तो इत्तेफाक पे इत्तेफाक, इत्तेफाक पे इत्तेफाक, इत्तेफाक पे इत्तेफाक, व्हाट द फक से असंभव एंड इतना कोइंसिडेंस देख के लोगों ने इसे रू बाबा का टैगलाइन दे दिया एंड साथ में बहुत सारे फॉलोअर्स, पता नहीं कौन से क्वालिटी के पेट्रोल के लोग नशे करते होंगे एंड साथ ही ये छोटे पंडित का टाका ये इस गधेड़ी से भिड़वा देता है कुछ भी हो रहा है मतलब। साथ में महल में भी पागलपन चालू है एंड सब अच्छा चल रहा है। नहीं, तभी ये सांड को ये रीत दिख जाती है बट इस बात को ये इसका मोटा पेट समझ के दबा देते हैं एंड चमड़ी गिर भी चलती रहेगी बट नशे की हालत में रूहान सारा जाके
मंजुलिका का द्वार खोलने ही वाला होता है कि तभी ठाकुर एंड तबू एंटर्स एंड वो बताते हैं इस दरवाजे का पीछे का राज। तो फ्लैशबैक टाइम। तो तबू का नाम एक्चुअली में अंजुलिका है एंड उसकी एक ट्विन सिस्टर हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका। बट इसका फादर जो अंजुलिका को पार्शलिटी बहुत ज्यादा करता था तो बेचारी मंजू को प्यार नहीं मिल रहा था, तो उसने काला जादू करना शुरू कर दिया एंड उसी को अपनी दुनिया बना ली। तो इसका बाप मेन विलन है। अच्छा, अगर प्यार इक्वल किया होता तो शायद ये सब नहीं देखना पड़ता। एंड जब ये दोनों बड़ी हुई तो मंजुलिका कुंवर जी को काफी ज्यादा चाहने लगी। बट यहाँ भी उसकी चूतिया किस्मत ने पलट मार दिया। यहाँ पे भी चूतिया ने अंजू को ही सिलेक्ट कर लिया। अब सिंस ये बंगालन है एंड यू नो आई नो व्हाई दे आर फेमस फॉर, तो काला जादू प्रोसेस शुरू। बट इसका बाप ये सब देख लेता है एंड इसको चार गालियां बकने लगता है, लेकिन मंजू इसके अंदर डिल्डो घुसा के इसको मार देती है। साले बचपन में प्यार इक्वल किया होता तो ये नहीं होता बुड्ढे, थोड़े और एक्स्ट्रा जी लेता तू। तो मंजू जाके पहले अंजू पे हमला करती है, बट इस हाथापाई में अंजू मंजू के पीछे डिल्डो घुसा के उसी को मार देती है। लेकिन इस चूतिया औरत को कहाँ चैन है, तो वापस आकर पहले कुंवर जी को पैरालाइज किया, फिर इस तांत्रिक ने इसको पैरालाइज इसको डाल दिया कमरे में और कैद कर दिया वहां पे। और अभी तो ये कैद है, लेकिन तब से शायद इनके परिवार के 8 सदस्य रेस्ट इन शांति हो गए। तो ये दोनों चमड़े बाहर घूमने निकलते हैं एंड गेस व्हाट, छोटा पंडित इन्हें स्पॉट कर लेता है। अबे ये चूतिया हर बार कैसे आ जाता है इधर। तो ये बात जब ये बड़ा पंडित को बताता है तो ये लोग पूरा शहर मिलकर डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पे सब लोग रीत को ढूंढने लग जाते हैं। एंड अगर रीत मिल गई तो ये चूते का सर कटेगा। एंड ये चूतिया लड़की जाके छुपती है कहाँ, मंजुलिका के कमरे में। एंड बस शुरू नंगा का मौत मौत का नंगा नाच। बस फिर सबको यकीन हो गया कि रोहन सच बोल रहा है। एंड जब रोहन चेक करने जाता है रीत को, दो शी वॉज पोजेस्ड। ओ अच्छा, नाटक कर रही थी क्या। तो अगले दिन शादी हो रही होती है एंड अचानक से यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू, फ्रिकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू। एंड सबको लगता है कि ये रीत का नाटक है, ये किसी को यहाँ पे बाहर चलते हुए देख लेते हैं। ये थोड़ी मोटी नहीं हो गई है? ये अबे साले 4 दिन बचे हैं तेरे बुढ़ापे के और तेरे को इतना एक्साइटेडली क्या देखना है इसको। तो रोहन भागने का प्लान बनाता है बट फेल। एंड इधर मंजुलिका बाहर आके सबसे पहले अंजू को थ्रेटन करती है एंड सिंस अब लौड़े तो लग ही चुके हैं तो लोग तीनों जाते हैं उस तांत्रिक के पास जिसका कॉन्फिडेंस आसमान पार है। वो तेरे और तेरे परिवार की आस्था फटकने भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो, कुछ नहीं। चुप भड़वे। तो पता चलता है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी वो ये पंडित गैंग का नाटक था। बस वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला छोड़ के, ताकि रोहन फंस जाए। तो मंजुलिका पहले इनके साथ मजे लेती है, फिर जब रोहन आता है भूत भगाने तो फिर उसको शायद पॉजेस कर लेती है। तो ये महल जाके अपना करियर का वन ऑफ द बेस्ट एक्ट करता है एंड सबको डर आता है। बट तभी रीड एंटर्स। ये औरत को भी चैन नहीं है यार। एंड इसका चाचा जी अपना कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है, उसे पता चलता है दैट शी इज नॉट डेड। साथ ही रोहन यहाँ बताता है कि मंजुलिका ने तांत्रिक को भी टपका दिया है एंड टपकाने का तरीका बड़ा कैजुअल था बाय द वे। एंड उसकी डेड बॉडी सबको दिखा के और ज्यादा इनकी फाट रहा है। सो टाइम फॉर द अनबिलीवेबल प्लॉट ट्विस्ट जो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। तो 18 साल पहले जो मरी वो मंजुलिका नहीं, वो थी अंजुलिका। तो हुआ ये, मंजू ने ऑलरेडी इस तांत्रिक के साथ प्लानिंग कर रखी थी। तो उसने अपना जादू टोना का यूज करके पहले तो भाई साहब अपनी जगह चेंज की, मतलब अंजू को पॉजेस किया, फिर उसका ड्रेसअप लिया एंड उसको मंजुलिका बना दिया। हाँ मतलब वो पॉजेस हो गई थी एंड खुद अंजुलिका बन के यहाँ पे सो गई। एंड जब वो पॉजेस होके इन्हें मारने आई तो ये सारा नाटक किया ताकि सबको लगे कि भाई साहब मंजुलिका ने मारा है और अंजुलिका सेफ है। एंड ये उसी टाइम पे अंजुलिका को रेस्ट इन शांति कर देती है। लेकिन कुंवर साहब को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। एंड जब उसने इसका इन्वेस्टिगेशन किया एंड जब उसको पता चला तो इसी औरत ने उसे एंड इतने सालों से ये सबका चूतिया काट के यहाँ पे बिता रही है। भाई साहब इसे कहते हैं परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान। तो फिर यहाँ पे आई अंजुलिका एंड उसने सबसे पहले इसको पेल दिया। एंड पेलने से पहले इसने खुद अपना नाटक रिवील करके बता दिया सब कुछ। यू नो विलन कोड 6969। एंड ये इसको मारने लगती है एंड ये उसको उसी रूम में लेके जाती है ताकि थोड़ी बहुत और बातचीत कर सके। एंड लगे इन सब लोगों से मिल के गुड बाय कर दिया एंड अब महल भी खाली हो गया शायद। एंड उसी रूम के अंदर इसको टपका दिया या फिर कुत्ते की तरह मार मार के हुआ वहाँ पे। एंड यस पिक्चर खत्म। भाई साहब मैं बोलता हूँ अगर इसके बाप ने इक्वली प्यार किया होता ना तो शायद ये सब नहीं होता। एंड इवन मोर बेटर, कुंवर सा अगर त्रिसम के लिए मान जाते ना तो और ज्यादा बेटर हो जाता भाई। क्योंकि तबू को देखो यार,
भाई मैं होता ना थ्रेसम के लिए पक्का मान जाता लेकिन हमारी कौन सुनेगा भाई। पर तुम मुझे समझदार लगते हो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो समझदारों की तरह, और वीडियो को लाइक भी करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भूल भुलैया 3 देखने वाले हैं। एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।